नमस्कार। आज हम जेएसडब्ल्यू सीमेंट पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये कंपनी जेएसडब्ल्यू ग्रुप का हिस्सा है और आजकल काफी चर्चा में है। एक तो अपने ग्रीन सीमेंट को लेकर और दूसरा इनका आईपीओ भी आने वाला है। हाँ, बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस कंपनी और इसके आईपीओ से जुड़ी जो जरूरी बातें हैं उन्हें आसान भाषा में समझें। सही। मतलब हम देखेंगे कि कंपनी करती क्या है, सीमेंट बाजार में कहाँ खड़ी है, ये आईपीओ क्यों ला रही है, फाइनेंशियल्स कैसे हैं इसके। हाँ, माली हालात। हाँ, माली हालत, और फिर इसमें निवेश के क्या फायदे हो सकते हैं या क्या जोखिम है। चले शुरू करें। बिल्कुल, चलिए। तो जेएसडब्ल्यू सीमेंट शुरुआत हुई 2009 में। हाँ, और ये भारत की लीडिंग ग्रीन सीमेंट कंपनियों में से एक है। सही कहा। ग्रीन सीमेंट पे इनका फोकस काफी ज्यादा है। इनकी अभी की कैपेसिटी है करीब 19 एमटीपीए। एमटीपीए मतलब मीट्रिक टन प्रति वर्ष। और इनका प्लान है कि FY 25-26 तक इसे 26 एमटीपीए तक ले जाएं। हाँ, मतलब क्षमता बढ़ाने पर जोर है। और ये सस्टेनेबिलिटी मतलब टिकाऊपन और कम कार्बन वाले सीमेंट पर बहुत जोर देते हैं, खासकर वो स्लैग आधारित सीमेंट। हाँ, वो जो स्टील प्लांट के वेस्ट स्लैग से बनता है। FY 23 में तो इनके पोर्टफोलियो का 91% वही था। अच्छा, हम्म 91%। हाँ, तो कार्बन फुटप्रिंट कम रहता है उसमें। इनके प्लान्स भी फैले हुए हैं दक्षिण, पश्चिम, पूर्वी भारत में। और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब भारत का सीमेंट उद्योग खुद भी बढ़ रहा है ना। हाँ, बिल्कुल। देखिए, भारत में सीमेंट की खपत प्रति व्यक्ति अभी भी दुनिया की औसत से काफी कम है। कितना फर्क है? भारत में करीब 240-250 किलो प्रति व्यक्ति, जबकि दुनिया का औसत 550-600 किलो के आसपास है। तो मतलब ग्रोथ की बहुत गुंजाइश है। अच्छा। और फिर सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस, जैसे वो 110 ट्रिलियन वाला नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। हाँ, और वो सस्ते घर वाली योजनाएं भी तो हैं, PMAY वगैरह। हाँ, PMI का बजट भी अच्छा खासा है, 79,000 करोड़। ये सब सीमेंट की मांग को बढ़ाएगा। जेएसडब्ल्यू सीमेंट क्षमता और बिक्री में टॉप 10 में तो है भारत में। लेकिन अल्ट्राटेक और अंबुजा जैसे बड़े प्लेयर्स से तो अभी छोटी है। हाँ, उनसे तो काफी छोटी है, पर इनका जो ग्रीन वाला एंगल है, कम CO2 उत्सर्जन, वो इन्हें थोड़ा अलग खड़ा करता है। अच्छा, तो अब आ रहा है इनका आईपीओ। इसमें नए शेयर भी होंगे और पुराने शेयर होल्डर भी अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। हाँ, फ्रेश इशू भी होगा और ऑफर फॉर सेल OFS भी। तो सबसे बड़ा सवाल, इस आईपीओ से जो पैसा जुटेगा उसका करेंगे क्या? देखिए, मोटा मोटा दो कामों के लिए पैसा इस्तेमाल होगा। पहला, राजस्थान में एक नया प्रोजेक्ट लग रहा है नागौर में, क्लिंकर और ग्राइंडिंग यूनिट। क्लिंकर सीमेंट का मेन कच्चा माल। बिल्कुल। और दूसरा, कंपनी पर जो कर्ज है उसका कुछ हिस्सा चुकाने के लिए। कर्ज चुकाना मतलब फाइनेंशियल्स थोड़े टाइट हैं क्या? इनकी माली हालत कैसी है असल में? यहीं पर मामला थोड़ा मिला जुला है। अगर FY 25 के अनुमानित आंकड़ों को देखें तो रेवेन्यू ठीक ठाक लगता है, 5,813 करोड़ के आसपास। ठीक है। लेकिन चिंता की बात यह है, जैसा कंपनी ने खुद अपने रिस्क फैक्टर्स में बताया है, कि FY 25 में कंपनी को घाटा हुआ है। ओह, घाटा हुआ है। हाँ, और उससे भी बड़ी चिंता है इनका डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी कर्ज और इक्विटी का अनुपात, वो 2.55 है। 2.55। हाँ, बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा लग रहा है इंडस्ट्री के हिसाब से। अल्ट्राटेक, अमूजा का कितना बताया था आपने? अल्ट्राटेक का सिर्फ 0.24 है और अंबुजा का तो लगभग ना के बराबर 0.01। तो 2.55 वाकई बहुत ज्यादा है। मतलब कंपनी अपनी पूंजी से 2.5 गुना ज्यादा कर्ज इस्तेमाल कर रही है। तो फिर रिटर्न ऑन इक्विटी का क्या हाल है, ROE? वो भी नेगेटिव है, -6.90%। माइनस में, मतलब शेयर होल्डर्स के पैसे पर रिटर्न नहीं बल्कि लॉस हो रहा है फिलहाल। हाँ, फिलहाल तो यही तस्वीर है। और इनका EBITDA मार्जिन, जो ऑपरेशनल प्रॉफिट दिखाता है, वो भी 13.78% है, जो कई कॉम्पिटिटर से कम है। तो एक तरफ ये तेजी से बढ़ना चाहते हैं, क्षमता बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ इतना ज्यादा कर्ज और हालिया घाटा, ये तो बड़ा विरोधाभास है। बिल्कुल, यही इनकी सबसे बड़ी चुनौती है अभी। तो फिर इस पूरी सिचुएशन में कंपनी की ताकतें क्या हैं? कुछ तो अच्छा होगा। हाँ हाँ, ताकतें भी हैं। सबसे पहली तो यही ग्रीन फोकस वाली बात, भविष्य में इसका फायदा मिल सकता है। ठीक है। दूसरा, जेएसडब्ल्यू ग्रुप का नाम, एक बड़ा ब्रांड सपोर्ट है पीछे। हाँ, ये तो है। तीसरा, इनकी जो क्षमता बढ़ रही है तेजी से। और चौथा, इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, वो काफी फैला हुआ है। मार्च 2025 तक 4,600 से ज्यादा डीलर और 8,800 से ज्यादा सब डीलर थे। ओके। और जोखिम,
कर्ज के अलावा और क्या चिंताएं हैं? कर्ज तो है ही सबसे बड़ा। फिर वो जो नागौर वाला बड़ा प्रोजेक्ट है उसको टाइम पर और बजट में पूरा करना भी एक चैलेंज है। तीसरा, देखिए सीमेंट सेक्टर ना साइक्लिकल होता है, मतलब इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं और कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है लगातार। सही। फिर कच्चे माल की कीमतें, कोयला, चूना पत्थर, वो ऊपर नीचे होती रहती हैं और सरकारी मंजूरियां वगैरह के भी अपने रिस्क होते हैं। तो मतलब ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बीच बैलेंस बनाना इनके लिए बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल। और यहीं से सवाल उठता है इनके वैल्यूएशन का। इनका प्राइस टू बुक अनुपात, मतलब शेयर की कीमत बुक वैल्यू के मुकाबले 6.16 है। 6.16 ये ज्यादा है या कम? ये कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले काफी ज्यादा है, खासकर तब जब कमाई नेगेटिव है। अच्छा, तो अगर पूरी बात को समेटें तो जेएसडब्ल्यू सीमेंट एक तेजी से बढ़ने वाली कंपनी है, ग्रीन सीमेंट पर फोकस है, बड़े ग्रुप का सपोर्ट है, लेकिन कर्ज का बोझ बहुत भारी है, हाल में घाटा भी हुआ है और एक मुश्किल कॉम्पिटिटिव मार्केट में इन्हें अपना विस्तार करना है। यही है मोटी बात। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। तो आज की इस बातचीत से जो मुख्य बातें निकल कर आई वो यही है, जेएसडब्ल्यू सीमेंट ग्रीन सीमेंट पर बड़ा दांव खेल रही है, आईपीओ ला रही है विस्तार के लिए और कुछ कर्ज कम करने के लिए, लेकिन कर्ज का लेवल चिंताजनक है और कंपनी फिलहाल घाटे में है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये छोड़ जाते हैं कि क्या जेएसडब्ल्यू सीमेंट अपने ग्रीन प्रोडक्ट्स जैसे जीजीबीएस है, जिसकी मांग कहते हैं सालाना 14-15% बढ़ सकती है, और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस के दम पर प्रीमियम कमा पाएगी? क्या वो इन फाइनेंशियल चुनौतियों से ऊपर उठ पाएगी, या फिर ये भारी कर्ज और कड़ा कंपटीशन उसे मुश्किल में डालेगा? ये एक अहम सवाल है जिस पर निवेशकों को आईपीओ के वक्त जरूर सोचना होगा।